Good morning, everyone. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. In this lecture, we will study about electric energy, electric power, and unit. Okay? Unit means we measure the electric energy in terms of unit so that we can pay the cost of electricity. Is it clear? ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। हम किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करता है। करंट क्या करता है? फ्लो करता है। करंट को फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए। करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे आपके घर में ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है, वायर आता है। तो कहाँ पर आता है वो? आपका सबसे पहले मीटर में इंटर करता है ना। यहाँ पर आपका जो मीटर है उसमें इंटर करेगा। अब इस मीटर से आपका मेन बॉक्स में जाएगा, जहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूट होना है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, किचन, बाथरूम, बेडरूम, सब अलग अलग घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। ठीक है, तो अगर बताइए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा उतना ज़्यादा आपका बिल आएगा। यस या नो? कि कितना भी यूज करेगा, अगर हम सपोज एक बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब एक ही का आएगा बिल। और अगर हम 10 बल्ब जला रहे हैं अपने घर में, तो बिल जो है वो आपका ज्यादा आएगा। कि एक बल्ब जलाने पर उतना ही बिल आता है, 10 बल्ब जलाने पर उतना ही बिल आएगा? बताइए, दोनों में एक जैसा बिल आएगा कि अलग अलग आएगा? ठीक है, वेरी गुड। डिफरेंट आएगा, है ना? तो यही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपका सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, द टोटल वर्क डन बाय ए करंट। ठीक है, करंट के द्वारा कितना काम हो रहा है। यानी कि अगर आप फैन चला रहे हैं, ठीक है, करंट से आप क्या चला रहे हैं? फैन चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं। ठीक है, तो करंट के द्वारा कितना काम आप कर रहे हैं, करंट के द्वारा कितना काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, द टोटल वर्क डन, कितना वर्क डन का मतलब काम करना है। द टोटल वर्क डन, कितना काम करें, किसके द्वारा काम करें? करंट के द्वारा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेम होता है। जितना हीट एनर्जी हमको प्रोड्यूस करवाए थे, I² RT। ठीक है, तो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारा यूज होता है वो हीट एनर्जी में ही क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I² R × T। ठीक है, अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? VIT। ये कैसा है? देखिए, I² R × T को I × I लिख सकते हैं, I² को I × I लिख सकते हैं। ठीक है, × R × T। अब देखिए यहाँ पर I × R का फॉर्मूला लिख सकते हैं V, ओम्स लॉ से। V = IR होता है ना। I × R × T, तो I × R को लिख सकते हैं V = IR होता है। यस या नो? ठीक, तो यहाँ पर हो गया V इंटू क्या बच गया? I × T। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है I² RT और VIT। इट क्लियर? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले हम लोग पावर और एनर्जी में डिफरेंस करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आप अभी प्रेजेंट है ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर पर और फिर जाना है सेकंड फ्लोर पर। ठीक है, तो अब बताइए, फर्स्ट फ्लोर पर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि सेकंड फ्लोर पर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? बताइए, फर्स्ट फ्लोर पर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि सेकंड फ्लोर पर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, दो बॉय है, ए और बी।
दो बाय ए और बी, ठीक है। ए चला गया सेकंड फ्लोर पर और बी गया है फर्स्ट फ्लोर पर। किसको ज्यादा एनर्जी लगा, ए को कि बी को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, अब समझिएगा, अब समझिएगा पावर। तो ये एनर्जी क्लियर हो गया। एनर्जी कब ज्यादा लगता है, जब हम ज्यादा काम करते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगता है। अब देखिए पावर, देखिए पावर को समझिएगा। ए और बी दोनों, ए भी गया फर्स्ट फ्लोर पर और बी भी गया फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। ए को फर्स्ट फ्लोर जाने में 10 सेकंड लगा, ए को फर्स्ट फ्लोर पर जाने में कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड। बी को फर्स्ट फ्लोर पर जाने में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगा, ठीक है। तो अब बताइए किसका एनर्जी ज्यादा है, ए का एनर्जी ज्यादा है कि बी का एनर्जी ज्यादा है? देखिए, अगर हम बोलते हैं एनर्जी, तो एनर्जी जो है ए और दो, ए और बी दोनों का इक्वल है। एनर्जी क्या है, ए और बी दोनों का क्या इक्वल, क्यों? क्योंकि दोनों किस पर है, दोनों किस पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है ना। ए और बी दोनों किस पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है। तो एनर्जी किसका होगा ज्यादा, एनर्जी ए और बी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है मेरी बात? एनर्जी दोनों का इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, फर्स्ट फ्लोर पर ही है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, पावर का। डिफरेंस क्या है, पावर का। बी को जाने में 5 सेकंड लगा और ए को जाने में 10 सेकंड लगा, ठीक है। तो यानी पावर किसके पास ज्यादा है, पावर ए के पास ज्यादा पावर है कि बी के पास ज्यादा पावर है, बताओ। पावर किसके पास ज्यादा है? ठीक, पावर जो है बी का वो हाई है। पावर जो है बी का वो क्या है, हाई है। और पावर जो है ए का वो लो है। पावर जो है ए का वो क्या है, लो है। क्योंकि ए धीरे धीरे काम कर रहा है, ए क्या कर रहा है, धीरे धीरे। कोई भी काम कर रहा है तो ज्यादा टाइम ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है, ठीक है। बट बी क्या कर रहा है, उसी काम को फास्ट कर रहा है, उसी काम को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे एक मोटर होता है, एक मोटर 100 वाट का है, ठीक है। और एक मोटर 1000 वाट का है। अब इस मोटर से पानी हमको ले आना ऊपर, उस मोटर से हमको पानी टंकी में ले जाना है। तो पहले पानी कौन टंकी में भरेगा, बताओ? 100 वाट वाला पहले भरेगा कि 1000 वाट वाला पहले भरेगा? ठीक, वेरी गुड। पहले कौन भरेगा, 1000 वाट वाला पहले टंकी को क्या कर देगा, भर देगा। बस 1000 वाला पहले टंकी को भर देगा, क्योंकि इसमें पावर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए, अब समझिएगा इलेक्ट्रिक पावर किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट, द रेट मतलब आ रहा है सर में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट का मतलब अपॉन टाइम, ठीक है। अगर यहाँ डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो क्या हो जाता है, स्पीड। अगर वेलोसिटी बाय टाइम करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। याद आ रहा है ना ये सब? तो यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन। यानी वर्क को क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पावर। हम कोई काम करते हैं तो कितना टाइम में करते हैं, जितना ज्यादा टाइम में करेंगे उतना पावर कम, जितना कम टाइम में करेंगे उतना पावर ज्यादा, ठीक है। टाइम क्या है, नीचे है, टाइम जो है मेरा डिवाइड में है। तो ये ज्यादा बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगा। अगर ये वैल्यू घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा। आप समझते हैं ना, रेशियो में जो होता है इसको बढ़ाने से ये वैल्यू घटता है और इसको घटाने से ये वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इन सर्किट। पावर का फॉर्मूला होता है W/T। अब आपको W बराबर बताए थे I² × R × T, पता है ना अभी थोड़ी देर पहले। W बराबर क्या होता है, I² × R × T।
अब इसको क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये टाइम से टाइम क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला बताया था, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, तो पावर में आज क्या होगा डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू में वी आई टी, तो फिर टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आज क्या होगा वी इंटू आई। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला किसका है, पावर का। आई होप यू गेट क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, जल्दी से बताइए यस या नो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वन यूनिट, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। अगर आप लोग घर में देखे होंगे तो 1 तारीख या उसके 1-2 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, साउथ इंडियन पावर आता है ना, साउथ इंडिया का पावर, साउथ बिहार का इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसमें देखते होंगे लिखा हुआ रहता है 100 यूनिट का यूज बिल आया है, 200 यूनिट का बिल आया है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, 300 यूनिट का बिल आया है, यस सर। आता है ना। ठीक है, तो ये यूनिट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। यूनिट होता है कि आप 1 आवर में, आप 1 आवर में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, आप 1 आवर में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं यूनिट। ठीक है, यानी कि अगर 1 आवर में, 1 आवर में अगर आप 1000 वाट यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1000 वाट का क्या क्या होता है, तो देखो 1000 वाट का क्या क्या होता है। 1000 वाट का होता है आयरन, या फिर 1000 वाट का होता है मिक्सर, या फिर 1000 वाट का होता है हीटर, वाटर हीटर जो होता है ना 1000 से 2000 वाट का होता है, या फिर 1000 वाट का होता है मोटर। ये सब जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ये सब क्या होते हैं हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 घंटे में 1000 वाट यूज कर रहे हैं लगातार, 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 1 घंटे तक यूज किए, तो उसको बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक, सपोज अगर हम 2000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे तक यूज करेंगे तो कितना यूनिट होगा, 2000 वाट का 1 घंटे तक यूज करेंगे तो कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट। वेरी गुड। ठीक है, मेरी बात को समझेगा, अगर हम 2000 वाट का कोई भी चीज 2 घंटे यूज करेंगे, अगर 2000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 2 घंटे यूज करेंगे तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, 2000 वाट का अगर हम 2 घंटे तक यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 1000 वाट का 1 घंटे तक तो 1 इंटू 1 1 यूनिट, 2000 वाट का 1 घंटे तक तो 2 इंटू 1 2 यूनिट। ठीक है, लेकिन 2000 वाट का अगर हम 2 घंटे तक यूज करें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। उसी तरह से आप लोग को बताना है कि अगर हम 5000 वाट का, ठीक है, कितने वाट का, 5000 वाट का अगर हम 1 डे यूज किए, 1 डे का मतलब 24 आवर यूज किए, तो कितना यूनिट हो जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा जल्दी बताओ। 5000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक दिन यूज किए तो कितना यूनिट हो जाएगा, जल्दी बताइए। 48 यूनिट। वेरी गुड, आंसर आने लगा, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी आंसर भेजिए, वेरी गुड। वेरी गुड, 120 यूनिट, 120 यूनिट। 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट। 1000 वाट, ठीक है, कितना वाट, 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 वाट को हम लोग बोल सकते हैं 1 किलोवाट, बोलते हैं ना। 1000 वाट को क्या बोल सकते हैं, 1 किलोवाट। कितना देर तक, 1 घंटे तक। कितना देर तक, 1 घंटे तक। तो आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर, हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। किलोवाट का मतलब 1000 वाट, किलोवाट का मतलब 1000 वाट। कितना देर तक, 1 घंटे तक। तो 1 यूनिट को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। आया समझ में आप लोग को। ठीक है,
1 किलोवाट में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। कैसे? देखिए कैसे होता है, देखिए 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, ठीक है। 1 आवर में कितना सेकंड? 3600 सेकंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 जीरो है, तो 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल हो गया ना। अगर हम पॉइंट को यहाँ पर लिखें तो हमको क्या करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। इज इट क्लियर? 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक। तो हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक टॉर्च का बल्ब है, एक टॉर्च है, ठीक है। उसमें क्या है? एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब में जो वोल्टेज है वो कितना है? 4.5 वोल्ट। करंट कितना एम्पियर है? 600 मिली एम्पियर। 600 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम लिख सकते हैं 600 बाई 1000 एम्पियर। मिली को अब चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। क्या निकालना है? पावर निकालना है। क्या निकालना है? पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या बताए थे? पावर का इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई स्क्वायर आर डब्ल्यू बाई टी। तो हमारे पास V है और I है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई, ठीक है। वोल्टेज कितना है? 4.5 इंटू करंट कितना है? 0.6, ठीक है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 3 हो गया, बच गया, और ये हो जाएगा 27। पॉइंट कहां पर आएगा? 2 के बाद, यानी 2.7 वाट। आंसर आया सर में आप लोग को? अब क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ओम्स लॉ से बताया था ना, वी इक्वल टू आई होता है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई। तो वी कितना है? 4.5, आई कितना? 0.6, ठीक है। ये कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट, ये कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा 15 से, और ये कट जाएगा 2 से, यानी 7.5 ओम। आ रहा समझ में? थर्ड क्या है? द एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 5 आवर। यानी एनर्जी निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताए थे? V इंटू आई इंटू टी। एक और फॉर्मूला बताए थे, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। दोनों से निकाल के चेक करेंगे, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल आएगा। V कितना है? V कितना है? 4.5 इंटू आई कितना है? आई है 0.6। टाइम कितना है? 5 आवर। तो 5 और कुछ लिखेंगे यहाँ पर, 5 के बाद और कुछ लिखेंगे। आवर है ना, तो आवर में सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें पुट करेंगे इस वाले एनर्जी में, तो आई स्क्वायर 0.6 इंटू 0.6 इंटू आर कितना है? 7.5 इंटू 3600, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है? एनर्जी निकालना है, इससे भी और इससे भी निकाल के चेक करना है कि दोनों में इक्वल आता है कि नहीं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना कॉस्ट हमारे घर में आता है उस कॉस्ट को हम लोग निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बन जाएगा होमवर्क आप लोग से? यस सर। ठीक है।